योगी प्रभु का प्यारा है, योगी प्रभु का प्यारा है। ओम शांति। सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। किसकी याद आई? बाबा की याद आई और जानकी दादी की याद आई। किस लिए? 3 बार ओम शांति कहलाते। ओम शांति है ना, दादी ने जो है महामंत्र हमें ना याद दिलाया। महामंत्र ओम शांति, ओम शांति जो 3 बार दादी जो है हमें याद दिलाते, उसका अर्थ बताते थे। ओम शांति पहला मतलब मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। दूसरा ओम शांति मेरा कौन है? बाबा। तीसरा ओम शांति मुझे क्या करना है? मैं आत्मा, मेरा बाप परमात्मा, और इस समय में मुझे क्या करना है। क्योंकि संगम युग पर बाबा जो आए हैं, किस लिए आए हैं? किस लिए आए बाबा? बाबा पढ़ाने के लिए आए और पतित से पावन बनाने के लिए आए और मनुष्य से देवता बनाने के लिए आए, नई दुनिया बनाने के लिए आए। नई दुनिया बनेगी कब? जब हम मनुष्य से देवता बनेंगे। मनुष्य से देवता बनना मतलब, बाबा ने कहा है मनुष्य से देवता बनना मतलब सिर्फ शरीर चेंज होना। शरीर चेंज हो गया तो देवता बन जाएंगे? नहीं। फिर कब बनेंगे देवता? आत्मा सतो प्रधान बने। देवता जो बनना है तो पहले क्या बनना होगा? आत्मा को पहले, है ना, जैसे सतयुग में थी आत्मा, पहले सतयुग में जैसे थी वैसे फिर से बन जाए। तो हम आत्मा सतयुग में कैसे थे? याद करो कैसे थे? सतयुग में हम आत्मा कैसे थे? बाबा याद दिलाते ना मुरली में, कैसे थे? 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म वाले, है ना। ये हम आत्माओं की क्वालिटी थी सतयुगी दुनिया में। मुझे आत्मा की ये क्वालिटी थी। अब मैं आत्मा जन्म लेते 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 ये क्वालिटी क्या हो गई? ना आत्मा से निकलती गई, जिस कारण आत्मा वीक हो गई, जिस कारण आत्मा की शक्ति कमजोर हो गई। तो कमजोर होने के कारण ये सारे जो ना दैवी गुण जो है वो निकलते गए। दैवी आत्मा के अंदर अच्छे संस्कार जो है वो ह्रास होते गए। फिर बुराई का परछाया पड़ गया। जैसे शरीर के लिए जो है, शरीर तंदुरुस्त रखने के लिए डॉक्टर के लोग क्या कहते है ना, शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़ाओ, शरीर शक्तिशाली बन जाए। शरीर जो है शक्तिशाली बन जाए। जितना शरीर शक्तिशाली होता जाएगा तो क्या होगा? बाहर का अटैक कुछ भी नहीं हो सकेगा। जो भी अगर कोई वायरस भी आया है ना, कोई भी है ना रोग आया तो वो असर नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारी पावर उससे ज्यादा होगी। उससे कम पावर होगी शरीर की, रोग प्रतिकार करने की शक्ति कम होगी, तो वो हमारे ऊपर अटैक करेगा। ये हुई शरीर की बात। अभी आत्मा की बात है। आत्मा के अंदर कौन से वायरस ने अटैक किया है? 5 विकार रूपी वायरस, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 विकार रूपी वायरस ने आत्मा को अटैक किया हुआ है। किस कारण अटैक हुआ? फिर सतयुग त्रेता में नहीं हुआ, द्वापर के बाद ही अटैक हुआ। किस कारण हुआ? किस कारण हुआ? आत्मा की शक्ति कम हो गई। देहाभिमान भी कब आ गया? आत्मा की शक्ति कम हो गई, इस कारण देहाभिमान आया।
देह तो सतयुग में भी था, सतयुग में देह था ना, है ना, अभी से अच्छा था। सतयुगी दुनिया का देह कैसे होगा? कंचन काया होगा, लेकिन अभिमान था क्या? नहीं। कलयुगी शरीर को बाबा क्या कहते? सड़ा हुआ। कलयुगी शरीर के लिए बाबा क्या कहते हैं? रोगी है, सड़ा हुआ है, तमो प्रधान है। लेकिन आत्मा का फिर भी इस शरीर में क्या है? हाँ, अभिमान है, अटैचमेंट है। क्योंकि आत्मा क्या हो गई? वीक हो गई। आत्मा जितना वीक हो जाती है उतना आत्मा के ऊपर अटैक हो जाता है। तब हम आत्माओं को संगम युग पर शिव बाबा क्या कर रहे हैं? आत्मा को राजा बना रहे। आत्मा मालिक जो है, कर्मेंद्रियों की मालिक है। आत्मा इस कर्मेंद्रियों को चलाने वाली है, लेकिन आत्मा क्या हो गई? कमजोर हो गई। तो चलाने वाली आत्मा है ना, जो है कमजोर होने के कारण कर्मेंद्रियां चला रही है आत्मा को। इसलिए अभी बाबा हम आत्माओं को याद दिलाते हैं। तो आप आत्मा कौन हो? स्वराज्य अधिकारी। स्वराज्य अधिकारी मैं आत्मा हूं, ये बाबा कहते बार बार याद करो। स्वराज्य अधिकारी मैं आत्मा हूं, ये स्मृति जितना पक्की करेंगे, जितना याद करेंगे, उतना क्या हो जाएगा? आत्मा के अंदर जो है वो पावर आ जाएगी, वो शक्ति आ जाएगी, जिस कारण आत्मा के जो दैवी गुण है, आत्मा के जो शक्तियां है, वो आत्मा की शक्तियां है ना इमर्ज हो जाएगी। है तो आत्मा पावरफुल, लेकिन है ना जैसे जैसे आत्मा देहाभिमान में आ गई तो वीक हो गई। बाबा कहते आपके अंदर है वो शक्तियां, लेकिन वो क्या हो गई? मर्ज हो गई। मर्ज और इमर्ज का खेल है। जितना आप जो है स्मृति में इमर्ज करेंगे, स्मृति में बार बार याद करेंगे, मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूं, मैं आत्मा राजा हूं। संगम युग पर हम आत्माओं का मेन पुरुषार्थ यही है। इसलिए बाबा रोज मुरली में एक बात याद कहते, आत्मा समझो। बार बार क्या कहते? आत्मा समझो। है ना, हम क्या समझते आए? देह, जिस कारण सब बिगड़ गया। अब बाबा कहते आत्मा समझो। आत्मा जितना समझेंगे उतना आत्मा क्या बनती जाएगी? राजा, कर्मेंद्रियों की राजा बनती जाएगी। तो बाबा कहते ये बार बार स्मृति में लाओ कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा कर्मेंद्रियों को चलाने वाली हूं, मैं आत्मा ही कर्मेंद्रियों द्वारा कार्य करने वाली हूं। जैसे हम इस शरीर को चलाते तो शरीर हमारे कहने अनुसार ही चले। बाबा जैसे उदाहरण देते, अगर ये हाथ है, हाथ को अगर ऊपर उठाना है, वो किसकी मर्जी से उठता है? मेरी मर्जी से ना। मैं आत्मा मालिक हूं ना, मैं मालिक हूं, जैसे चाहे हाथ ऊपर करूं या नीचे करूं। ऐसे बाबा कहते आपका मन जो है, कहते मेरा मन, तो मन भी क्या होना चाहिए? जहां चाहे वहां लगा सके। बुद्धि जो है जहां चाहे वहां लगा सके। अगर लग गई तो हम आत्मा कौन हुए? मालिक। नहीं तो हम कहे मेरा मन इधर जाना चाहिए, फिर भी नहीं जा रहा है, मन और कहीं भाग रहा है, तो राजा हुआ? मालिक हुआ? नहीं। मालिक ना, आत्मा राजा है, तो आत्मा राजा का मन बुद्धि संस्कार ने मानना चाहिए। तो उसके लिए हम आत्मा को क्या करना होगा? बार बार बाबा कहते मेन बात जो है, आप क्या करते हो? ऑर्डर तो करते हो। जैसे योग करने बैठे, यहाँ योग का समय हुआ, योग करने बैठे, है ना, मन को कहते अभी योग करना है, योग के लिए है ना संकल्प भी देते, लेकिन बाबा कहते है ना जब तक आप अपनी सीट पर नहीं बैठेंगे, आपके कर्मचारी आपका सुनेंगे नहीं। ऑर्डर जो है किसका सुना जाता है? किसका सुना जाता है? जो सीट पर है। आज दुनिया में वैसे अगर कोई है ना बड़ा पुलिस भी होगा, है ना, वो पुलिस जो है उसके वो सीट है, पोजीशन है, अभी वो पोजीशन है, तो सब उसको मानेंगे, करेंगे। और वो रिटायर हो गया तो रिटायर होने के बाद सीट पर नहीं है, सीट पर नहीं है तो कोई उसको उसका कुछ नहीं मानेंगे। क्यों? सीट पर नहीं है। हम आत्मा भी बाबा कहते जब तक सीट पर नहीं बैठेंगे
तो मानेंगी नहीं कर्मेंद्रिया। आप सीट पर बैठ जाओ। कौन सी सीट पर? स्वराज्य अधिकारी के। तो मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ। ये स्मृति जो है ना, जितना हम ज्यादा करेंगे, मैं आत्मा कर्मेंद्रियों को चलाने वाली हूँ, मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। तो हम आत्मा को है ना ये बार बार अपने अंदर पक्का करना है, मैं आत्मा कर्मेंद्रियों की राजा हूँ, कर्मेंद्रियों को चलाने वाली हूँ। तो हम सभी जो है ना ये स्वराज्य अधिकारी का अभ्यास करेंगे। चलेगा? हाँ, तो चले सभी जो है अपने आप को राजा समझकर सभी ना योग की पोजीशन में बैठे। पीछे माताएं योग की पोजीशन में बैठे। तो चलो हम सभी जो है ना ऐसे अपने आप को अपने स्वमान की सीट पर स्थित करेंगे, स्वमान की सीट पर बैठ जाएंगे। देखिए अपने आप को भ्रुकुटी के बीच में अति तेजस्वी सितारा, चमकती हुई मैं आत्मा, मन बुद्धि संस्कार की मालिक, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। देखे बुद्धि के नेत्र से आत्मा राजा भ्रुकुटी तख्त पर विराजमान है। मैं आत्मा अकाल मूरत हूँ। मुझ आत्मा को काल खा नहीं सकता। मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। मैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच में बैठकर शरीर के सभी कर्मेंद्रियों को अपने दिव्य तेजस्वी किरणों से प्रकाशित कर रही हूँ। मैं आत्मा राजा हूँ। सर्व कर्मेंद्रिया आत्मा की दिव्य किरणों से शीतल किरणों से शांत शीतल हो गई।
दिव्य पवित्र बन रही है। मैं आत्मा राजा अब मन बुद्धि के द्वारा इस देह से न्यारी हो रही हूँ। चांद सूरज तारागण से पार अपने परम पिता परमात्मा के पास परम धाम घर में मन बुद्धि के द्वारा पहुंच गए। शिव परमात्मा मुझ आत्मा को दिव्य शक्ति से दिव्य गुणों से संपन्न कर रहे हैं। ये कितना सुंदर क्षण है। मैं आत्मा परम पिता परमात्मा के सानिध्य में ज्योति बिंदु परमात्मा के साथ में उनकी दिव्य किरणों के सानिध्य में अपने आप को शक्तिशाली अनुभव कर रहे हैं। परमात्मा पिता की संतान सर्वशक्तिमान पिता की संतान मैं आत्मा भी मास्टर सर्वशक्तिमान बन गई। सर्व शक्तियों की मालिक मैं आत्मा दिव्य गुणों से संपन्न मैं आत्मा बन गई। मैं आत्मा मालिक मन बुद्धि को ऑर्डर करती हूँ। परमपिता परमात्मा के साथ में
एकाग्र रहने के लिए। हे मेरे मन, परमात्मा की याद में ही मगन रहना। हे मेरी बुद्धि, परमपिता परमात्मा में ही टिके रहना। अब मैं आत्मा सब शक्तियों से भरपूर होकर फिर से इस सृष्टि नाटक में अपने भ्रुकुटी सिंहासन पर आकर बैठ जाती। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। कर्मेंद्रियों की मालिक मैं आत्मा मन बुद्धि संस्कार स्थूल कर्मेंद्रियों को दिव्य किरणों से संपन्न कर रही हूं। मुझ आत्मा से चारों ओर उसी दिव्यता के प्रकंपन फैल रहे हैं। इसी दृश्य को देखे, ये दिव्य किरणें सारे विश्व में फैल रही है।
ओम शांति। आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन, आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन, आत्म ज्योति जगा ले, बुझी हुई जगा कर ज्योति, स्वराज फिर पाले। आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन। आत्मा राजा कर्म इंद्रियों का, प्रजाए इंद्रिया सारी, राजा अगर स्वराज पे बैठा, सुख संपत्ति हो भारी। स्वराज की रक्षा कर तू, स्वराज की रक्षा कर तू, स्वयं का पहरा लगा ले। आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन। ओम शांति। अभी हम आत्मा शक्तिशाली बन गए, बन रहे, बनना है। क्या कहेंगे? बनना है, बन रहे हैं, बन गए हैं, बन गए पक्का। आत्मा शक्तिशाली है तो उसकी निशानी क्या है? मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ, मैं आत्मा मालिक हूँ, कर्मेंद्रियों की राजा हूँ, उसकी निशानी क्या है? कब कहेंगे मालिक है? कब कहेंगे मैं आत्मा राजा हूँ? कब कहेंगे? आत्मा ने कर्मेंद्रियों पर विजय पा ली, तब कहेंगे आत्मा राजा है। और आत्मा राजा है तो आत्मा के अंदर कोई भी कमी कमजोरी नहीं होना चाहिए। बाबा ने आज ही कहा ना, आपकी कोई भी कमी कमजोरी अगर रह गई तो वो क्या होगी? लास्ट पेपर में आपको क्या करेगी? धोखा देगी। आज बाबा ने कहा ना, वो कमी कमजोरी लास्ट पेपर में आपको धोखा देगी। तो मुझ आत्मा को, मैं आत्मा राजा हूँ ना, मालिक हूँ ना, तो अब मुझ आत्मा को अपने आप का निरीक्षण करना है। जैसे अभी गीत में सुना ना, हमें अपना राजा बनना है। राजा है, हम मालिक है, तो मुझ आत्मा को क्या करना है? अपना निरीक्षण करना है, आत्म परीक्षण करना है कि मुझ आत्मा में कौन सी कमी है, कौन सी है ना जो वीकनेस है, कौन सी है ना जो कमजोरी है, जिस कारण मैं आत्मा कोई भी परिस्थिति में लास्ट पेपर में है ना फेल हो सकती हूँ। तो उस कमी कमजोरी को मुझ आत्मा को क्या करना है? पहले चेक करना है। चेक करने के बाद चेंज करना है। तो अभी हमें ये 14 दिन मिले हैं, तो हम अपने अंदर को संकल्प दें। तो हम आत्मा को, अभी तो किसके पास नोटबुक नहीं होगी कि है किसी के पास?
है, एक ही के पास है। तो अभी जो है हम है ना आज दिन भर में, ठीक है, आपके पे किसी से लेकर करके अपनी कमजोरी लिखना, ये है अपना परीक्षण करना। कमी जो है कौन सी वो कमजोरी है जिस कारण मेरी मन बुद्धि डिस्टर्ब हो जाती है, जिस कारण मेरी अवस्था बिगड़ती है। मैं अपने उस अतीन्द्रिय सुख से, उस शांत चित्त अवस्था से, उस एकाग्र अवस्था से मैं आत्मा नीचे आ जाती हूँ। फिर वो कौन सी कोई भी बात हो सकती है, कोई व्यर्थ संकल्प हो, हम बड़े अच्छे योग में है, बड़े अच्छे पावरफुल नशे में है, बहुत अच्छा है, एक संकल्प वो आ गया तो मेरी अवस्था नीचे आ जाती है, मेरा मन जो है हलचल में आ जाता है ना। वो व्यर्थ संकल्प करने की मेरी आदत, वो भी क्या होगी, कमजोरी होगी ना, है ना। ऐसे अपने आप को देखो थोड़ा सा, है ना। कोई जो है ना, मैं बड़े अच्छे अवस्था में थी, लेकिन किसी की ये बात को देख लिया ना, मेरे अंदर गुस्सा आ गया, है ना, मेरे अंदर गुस्सा आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, वो मेरी कमजोरी हुई ना। बाहर की परिस्थितियां तो होती रहेगी, कोई ना कोई कुछ ना कुछ करता रहेगा, लेकिन मैं आत्मा अपनी उस अवस्था में राजा हूं ना, मालिक हूं ना कर्मेंद्रियों की। तो मुझ आत्मा को वो परिस्थिति नीचे नहीं लाना चाहिए, तो वो ला रही है, इसका मतलब वो मेरी क्या हो गई, कमी। तो अपनी चेकिंग करना है, ठीक है। आज दिन भर में अपने आप को चेक करो, कौन सी ऐसी कमी है जिस कारण मेरी अवस्था बिगड़ती है, और वो हमें उसको चेंज करना है। वो सब परिस्थिति सामने आए ना, फिर भी मुझे मेरी अवस्था को नीचे नहीं लाना है, फिर भी मुझे अपनी अवस्था को स्थिर रखना है, अचल अडोल बनाना है। करेंगे आज, क्योंकि मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ, मालिक हूँ, कर्मेंद्रियों की राजा हूँ। तो ये जो है अपना आत्म परीक्षण है, अपने अंदर की कौन सी वो दिव्य गुण है, वो दिव्य गुणों को भी ढूंढना होता है, अपने अंदर की अच्छाई को भी देखना है। क्योंकि बुराई को देखते रहेंगे तो नहीं हो सकता है दिल शिकस्त हो जाएंगे, मेरे में कुछ है नहीं। तो अच्छाई को भी देखना है और बुराई को भी देखना है, अच्छाइयों को बढ़ाते जाना है और बुराइयों को निकालते जाना है। तो इससे क्या होगा, हम आत्मा जो है सर्वगुणों से संपन्न बनती जाएगी, 16 कला से संपूर्ण बनती जाएगी। तो हम बच्चों को यही बाबा रोज मुरली में सिखाते है ना, इसी के लिए कि आत्मा ऐसे संपन्न बन जाए, आत्मा ऐसे संपूर्ण बन जाए, एक भी आत्मा के अंदर कमी कमजोरी न रहे। जब हम आत्मा ऐसे संपन्न संपूर्ण बन जाएगी, तब हम आत्मा सेवा कर सकेगी, तब हम आत्मा अनेक आत्माओं का भी कल्याण कर सकेगी। इसलिए मुझे आत्मा को अपना है ना कर्मेंद्रियों का राजा बनना है।